सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व विख्यात परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज, जिनके सदप्रयासों से सनातन धर्म ध्वजा सात परचम लहरा रही है। परम पूज्य महाराज श्री वेद पुराण व कथाओं के माध्यम से निरंतर सनातन धर्म संस्कृति की अमेरिका में अलख जगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप श्री को ज्योतिष में गोल्ड मेडल और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। इसी पुनीत भाव से पूज्य महाराज श्री अमेरिका के केंट वॉशिंगटन में सनातन धर्म मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर के फाउंडर महाराज श्री ही हैं, जिनके सानिध्य में अमेरिका में वहां के 5000 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सेवा भाव के साथ सनातन धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका वस्पोआ नाम की एक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जो विश्व के सभी ज्योतिषियों को शिक्षित करती है एवं उनका सम्मान भी करती है। आइए हम सब मिलकर पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के संग कदम से कदम बढ़ाते हुए सनातन धर्म संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9910 721191 425 329 9314 253 859 3200। सत्य सनातन धर्म की जय। हैप्पी दिवाली आप सभी को। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर संजय आर शास्त्री अपने फेसबुक पेज डॉक्टर संजय आर शास्त्री में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम दिवाली पूजन कैसे करें, पूजन की विधि क्या है और पूजन का मंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और आपको कुछ नई विधि नए तरीके से आसान भाषा में हम समझाएंगे, जो आप समझ करके अपने घर में बैठ करके आज माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी जल्दी जल्दी आप आ जाएं और जुड़ जाएं और घर में माँ भगवती लक्ष्मी का हम पूजन कैसे करें, गणेश जी को कैसे प्रसन्न करें और भगवान कुबेर को कैसे प्रसन्न करें, ये तीनों का एक कंबाइंड टिप्स आपको दिया जाएगा। विधि का पूजा का विधि समझाया जाएगा और आपके राशि के अनुकूल एक मंत्र दिया जाएगा जो आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप जितना जल्दी हो ऑनलाइन, जितना जल्दी हो आ जाइए, जो ताकि हम आपके साथ बैठ करके बात कर सकें, आपको हम समझा सकें और आपके साथ जो ये महापर्व है दिवाली का, प्रकाश का जो महापर्व है, इस महापर्व में हम सभी साथ मिलकर के कुछ अच्छा कर पाएं, इसके लिए विशेष तैयारी हो रही है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए और आपके साथ हम मिलते हैं। और मैं अभी इंट्रो चल रहा था जिसमें मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूं आपके बीच में स्पेशल दिवाली को लेकर के। तो आप लोग प्लीज आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो जुड़ जाइए और फिर हम लोग भगवती का पूजन कैसे करें इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो आप आ जाइए, प्लीज जितना जल्दी हो आ जाए। और
दर्शकों, आप जल्दी आ जाएं और आपके साथ हमारी चर्चा होगी। प्रकाश का, धन का, वैभव का, ऐश्वर्य का, स्थिर लक्ष्मी का, ये सबका जो पर्व है महालक्ष्मी पूजन, दिवाली पर्व, इस दिन हमें कैसे पूजन करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके होते हैं, ढंग होते हैं जो सूक्ष्म विधि से द्वारा साधारण भाषा में, साधारण विधि में, न कोई बड़ा तामझाम होना चाहिए, न कोई विस्तारवाद होना चाहिए, एक साधारण से संकुचित जगह पर भी हम भगवती को प्रसन्न करके भगवती को अपने घर में बुला सकते हैं। दोस्त मित्रों, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी कार्य का अंतिम लक्ष्य, सांसारिक जीवन, अंतिम लक्ष्य मां भगवती की कृपा है, लक्ष्मी प्राप्ति है, धन की प्राप्ति है। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे लक्ष्मी का उद्देश्य, जॉब करते हैं लक्ष्मी का उद्देश्य, संवाद करते हैं लक्ष्मी का उद्देश्य, अपनी यात्रा कहीं एक दूसरे से दूसरे शहर तक पहुंचते हैं लक्ष्मी का उद्देश्य। तो इन संपूर्ण चीजों में भगवती को हम ठीक ढंग से अगर प्रसन्न कर लें तो क्यों ना हम अपने आप को आज भगवती के साथ जुड़ करके एक बेहतर कार्य को कर सकें। इसके लिए हम लोग आइए शुरुआत करने जा रहे हैं। स्पेशली ये जो पर्व है जहां पर हम लोग भगवान कुबेर, मां लक्ष्मी और तो आप लोग आइए जुड़े रहिए और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सॉरी, कुछ डिस्ट्रैक्ट थे हम कुछ काम के लिए, बट हाँ, मैं आपके बीच में अब हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले आपको दिवाली जो उत्सव हम लोग कल मना रहे हैं, भारत में अब सुबह होगा, हम लोग उत्सव मनाएंगे। एक उत्सव होगा, हम लोग उसमें, तो यहां पर भी जो अमेरिका में है कल ही उत्सव होगा, दिवाली पूजन का उत्सव कल होगा। तो आपसे आग्रह है कि आप लोग कैसे विधि करें। सबसे पहले कल आप प्रयास करिए कि पूजन के कुछ सामान होते हैं जिसे हमें एकत्रित करना चाहिए। पूजा के सामान क्या होंगे इसे समझिए। अगर आप लाइव हैं और कॉपी कलम आपके पास है तो प्लीज आप उसे एक बार राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, और लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बेहतर क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कुमकुम यानी कि रोली, मौली यानी कि धागा, लाल धागा जो होता है, कुमकुम, रोली, मौली, पान, आम के पत्ते मिल जाए, पान के पत्ते मिल जाए सबसे अच्छा होगा। और आपको अगर सुपारी मिल जाए तो कम से कम 2 सुपारी। तो रोली, मोली, पान के पत्ते, आम के पत्ते, सुपारी, लौंग हो, इलायची हो, हल्दी हो, चंदन हो, लाल कपड़ा और पीला कपड़ा 2 कपड़े हों, एक आधे आधे मीटर के 2 कपड़े हों, 2 पानी वाले नारियल हों, 2 कलश हों, एक लक्ष्मी जी की मूर्ति और एक गणेश जी की मूर्ति, एक भगवान कुबेर की मूर्ति हो। ये सारी चीजें आपको जोड़ना है। ये सब इकट्ठा करने के साथ साथ कुछ फ्रूट यानी कि फल, मिठाई, मिठाई हो, और आपके घर में जो भी कोई नया बर्तन हो उसका उपयोग करें, या मार्केट से अगर आप कुछ लाए थे वो आप यूज करें।
घर में कोई लक्ष्मी यानी कि मनी हो, पैसा हो, नए नोट हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो नोट जरूर रखें। चांदी का सिक्का हो वो जरूर रखें। आपके पास कोई जेवर हो जो बिल्कुल अभी आपने पहना नहीं हो, वो आप जरूर रखें वहां। ये सब जब इकट्ठा हो जाए तो घर के एक हिस्से में, घर के एक हिस्से में, अर्थात यूं समझिए कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो, उत्तर और पूरब का जो कॉर्नर है उस जगह पर एक पोछा इत्यादि करके उसकी सफाई करें। सफाई करने के बाद जहां भगवती को स्थापना करना हो उसके बैकग्राउंड पर प्रयास करें कोई लाल चुन्नी लगा के और माला से सजा दें। एक बात ध्यान रखें, जितनी स्वच्छता होगी, जितनी स्वच्छता और सफाई रहेगी, भगवती का वास उतना ही अच्छा होता है, लक्ष्मी उतना ही घर में टिकती हैं। तो प्रयास करिए, घर की स्वच्छता जरूर रखिए, साफ सफाई रखिए। आप स्वयं परिवार के साथ अच्छे वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहनिए। शुद्ध वस्त्र पहन के जब ईशान कोण में सारी तैयारियां जब हो जाए तो एक वहां पर छोटा सा चौरंग यानी कि चौकी, एक चौकी रखें और चौकी के ऊपर एक वस्त्र यानी कि लाल वस्त्र बिछा दें। उस पर मैंने कहा जो सामग्री मैंने आपको लिस्ट बताई है उसकी तैयारी आप सामने रखें। सेंटर में, चौकी के सेंटर में, बिल्कुल दीवार के साथ जो आपने चौकी लगाया वहां पर आपको एक स्वस्तिक बनानी है। स्वस्तिक बना करके चावल से स्वस्तिक बना दीजिए, उसमें हल्का सा हल्दी जरूर मिला दीजिएगा या कुमकुम मिला दीजिएगा चावल में, और मिलाने के बाद उस पर गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करिए। ध्यान रहे, जब भी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो मूर्ति रखने के लिए सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। गणेश जी के दाहिने साइड में यानी कि भगवान श्री गणेश जी के राइट साइड में लक्ष्मी जी की मूर्ति होनी चाहिए। ये आप हर एक समय ध्यान रखें। आज ही नहीं, जब आप घर में कभी भी पूजन करते हैं या मंदिर में मूर्ति स्थापित कर रखे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मूर्ति जो है गणेश जी के राइट साइड में ही लक्ष्मी जी की स्थापित होनी चाहिए। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग गलत क्या करते हैं कि लक्ष्मी जी की मूर्ति भगवान के लेफ्ट साइड में रख देते हैं, वो कभी भी अच्छा नहीं होता। ये बात हो गई। इसके साथ आपको मैंने कहा था 2 पानी वाला नारियल और 2 कलश। तो जो लक्ष्मी जी जिस साइड में है उस साइड में एक लाल कपड़े में नारियल को लपेट करके आम और पान के पत्ते लगा करके कलश में जल भर करके और उस पर नारियल स्थापित करिए। रेड कपड़े वाला नारियल लक्ष्मी जी के साइड के तरफ, और एक पीले कपड़े में नारियल लपेट करके पानी वाला गणेश जी के साइड में लोटे में जल भर करके और उस पर पान के पत्ते, आम के पत्ते लगा करके उस पर आप पीले वस्त्र को स्थापित करें। और ये करने के बाद दोनों को स्पेशल क्या करें, जब स्थापित हो जाए तो अब ध्यान से समझिएगा, एक तरफ लाल वस्त्र में नारियल लपेटा हुआ है, कलश पर स्थापित किया गया है। कलश के नीचे हल्का सा चावल जरूर रखिएगा, नीचे जरूर चावल रख दीजिएगा। दूसरी तरफ गणेश जी की तरफ पीले वस्त्र में नारियल है, वहां पर कलश स्थापना करिए और सेंटर में गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित हो गई है। अब उस छवि को आप देखिए कितना सुंदर आपने सजाया है। आगे, उसके आगे एक आपको कुबेर की मूर्ति स्थापित करनी है। लक्ष्मी और गणेश जी के आगे जस्ट थोड़ा सा गैप करके आगे, क्योंकि आपके पास जो चौरंग है, जो चौकी है, वो बड़ा सुंदर है और साइज अच्छी है। तो मतलब 1 बाई 1 की साइज हो, 1 फुट बाई 1 फुट हो तो भी बहुत है आपके लिए। और अब एक विधि, जब वहां पर कुबेर जी की स्थापना हो जाए आपने, उसके बाद एक विधि अब करनी है। एक दिया बनानी है जो घी की दिया होनी चाहिए।
वो लक्ष्मी जी के साइड में जो आपने कलश रखा है, उस कलश के आगे एक दिया घी की बनानी है, और जो आपने गणेश जी के साइड में कलश स्थापित किया है, उसके साइड में लेफ्ट में सॉरी, थोड़ा सा इसमें है, हाँ, उसको घोट जाना है आपको, जाके उसको बोल दीजिएगा जो भी इसमें, हाँ, जो भी है, ठीक है, हाँ जी। तो स्पेशली सॉरी, मैं थोड़ा सा किसी काम में बिजी हो गया था। तो अब आपको लेफ्ट साइड में गणेश जी की मूर्ति के आगे एक दिया जलानी है, वो होगा तेल का। जो कलश आपने रखा था जो गणेश जी के साइड में, वहां पर पीले वस्त्र में जो नारियल था उसके आगे तेल का दिया होगा, और जो राइट साइड में जो कलश था उसके आगे घी का दिया होगा। अब ये दो दिया आपकी स्थापित हो गई। अब क्या करना आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो करना क्या है, इस पे अब आपको स्पेशल एक विधि समझाने जा रहे हैं। दो तीन चीजों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, और जब स्थापित हो जाए, अब यहां पर आपको प्रारंभ करना है पूजन। सबसे पहले आपको आचमन करनी है। आचमन कैसे करेंगे, अपवित्री करनी है, और पवित्री का मतलब आचमन। आपके बैठने के लिए एक व्यवस्था करिएगा, प्रयास करिएगा। कुश का आसन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो कंबल का आसन हो, वो भी बहुत अच्छा है। अगर वो भी नहीं हो तो शुद्ध वस्त्र कोई हो, चादर हो, शुद्ध चादर, उसे आप बिछाइए और उस पर आप बैठिए अपने परिवार के साथ। एक और बात, अगर आप कपल्स हैं और पूजन कर रहे हैं तो आपकी जो पत्नी है आपके राइट साइड में होनी चाहिए। पूजा के समय पत्नी ऑलवेज राइट होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पूजा के समय पत्नी ऑलवेज राइट होती हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखिए। पत्नी को राइट साइड में बैठाइए, और बैठ करके बच्चों को आप अपने दोनों अगल बगल दोनों साथ में बैठा सकते हैं, और पूरी फैमिली के साथ स्वच्छ वस्त्र पहन के इस पूजा को आप प्रारंभ करिए। सबसे पहले आपको अब पवित्रीकरण करनी है। पवित्रीकरण करके लेफ्ट हैंड में थोड़ा जल रख के अपने ऊपर छींटा करके परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर थोड़ा जल का छींटा करिए, यानी कि बाह्य दृष्टि से उसको शुद्ध करिए। उसके बाद आप अपने राइट हैंड में 3 बार जल डाल करके चम्मच से, और उसे आप पी जाइए। ये अंतःकरण की शुद्धि होगी। मंत्र होगा ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। इस मंत्र से आप उसको आप पान करिए जल का, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जल रख के हाथ साफ करिए। उसके बाद सभी के माथे पर थोड़ा सा तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद जब तिलक हो जाए, तब आपको एक विधि करनी है। सबसे पहले धन्यवाद आप पृथ्वी माता को दीजिए, उनको प्रणाम करिए। भगवान सूर्य को प्रणाम करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए। ये सबको प्रणाम करने के बाद अपने गुरु को प्रणाम करिए, जिसे आप पूजते हैं, जिसे आप मानते हैं। अगर आपने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया तो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यो, तो भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु को ही अपना गुरु बना करके लक्ष्मी पूजन करिए। ये आप जरूर करिए। ये जब हो जाए तो करने के बाद अब आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आपको क्या करना है, आपके पास पान के पत्ते हो, या कोई कटोरी हो, या कोई अर्घ पात्र हो, उसमें थोड़ा सा चावल रखना है, थोड़ा सा कुमकुम रखना है, थोड़ा सा हल्दी रखना है, थोड़ा सा जल रखना है, एक सुपारी रखना है, और कुछ पैसे रखने हैं, और उसमें संकल्प लेने हैं। संकल्प में 2 बातों का जरूर ध्यान रखिए। संकल्प क्या है, संकल्प है कि संकल्प मूलम कामो यही यज्ञ संकल्प संभवा, व्रता नियम धर्माश्च सर्वे संकल्प जास्मिता। जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके पीछे एक आपका संकल्प है, एक आपका कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट को भगवान के साथ, आज जो आप बैठ रहे हैं, मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी और कुबेर के साथ कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट क्या है, तो आपका कमिटमेंट ये है कि मैं आज
इस पूरी जिम्मेदारी के साथ अंतःकरण से जो भी करूंगा मां भगवती के चरणों में पूर्ण समर्पित भाव से कर रहा हूं, ये आपको संकल्प लेना है। उसमें बोलना क्या है, अपने पूरे परिवार का नाम, आपका जो गोत्र है गोत्र लीजिए, आपका नाम लीजिए, नाम लेने के बाद जो आपके मन में इच्छा है, किस लिए आप बैठे हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं देती है, लक्ष्मी आपको हेल्थ भी देती है, लक्ष्मी आपको बुद्धि भी देती है। इसलिए आज के इस पूजन में हम लोग तीनों देवी प्रधान रूप से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन करें। तो स्वास्थ्य के लिए भी करें, धन के लिए भी करें और बुद्धि के लिए करें। इसी को कहते हैं सुख समृद्धि। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई। ये जरूर मिलके करें। जब आप ये करते हैं, करने के बाद संकल्प जब हो जाए, तो संकल्प के बाद ये जो जल और अक्षत जो आपने हाथ में लिया था, चावल पैसा जो लिया था, वो सारा सुपारी भगवान गणेश जी के आकर रख दें। और उनके सामने जब रख देते हैं, उसके बाद संकल्प के बाद आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी के पूजन के लिए क्या करना है महाराज? तो सबसे बड़ी बात है कि आप भगवान गणेश जी का एक मंत्र आता है। मंत्र तो बहुत है, लेकिन जो साधारण विधि है वो विधि ये है कि ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस तरह के कोई भी मंत्र हो आपके पास, कोई भी विधि हो, उसे आप करें। ये मंत्र से भगवान को सामने सबसे पहले एक फूल का आसन दें, फूल का आसन भगवान को दें। उसके बाद भगवान को थोड़ा सा जल से, हल्का सा जल से उनको छींटा करें, स्नान की विधि कराएं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ वस्त्र भगवान का आपने लिया है तो जरूर वस्त्र उनको पहनाएं। वस्त्र के साथ साथ आपको एक वस्त्र जब पहनाएं तो आपके पास हल्दी, कुमकुम और चंदन जो है उससे आप भगवान को तिलक भी करें। ये विधि करने के साथ साथ आपको आगे करनी क्या है वो एक सेकंड में हम आपको और आगे बताते हैं। तो तिलक करें। तिलक जैसे ही भगवान को करते हैं, उस तिलक के ऊपर आप एक और विधि कर सकते हैं। विधि है उस पर तिलक करने के बाद एक विधि और करें। विधि क्या है? उस पर थोड़ा सा चावल जरूर लगाए। भगवान के ऊपर जहां चंदन कुमकुम लगा वहां पर चावल लगाए। चावल लगाने के साथ साथ फिर भगवान को चावल लगाने के बाद फिर भगवान को हल्दी थोड़ा सा चढ़ाए। हल्दी कुमकुम चढ़ाने के साथ साथ धूप दिखाए। धूप यानी कि अगरबत्ती दिखाए। अगरबत्ती के बाद जो आपने आरती एक छोटी सी दिया जला रखी है, कपूर एक छोटे से कटोरी में बनाने के थाली में रख लें, चावल रख के उस पर कपूर थोड़ा सा जला के और भगवान को आरती दिखाए। आरती दिखाने के बाद आपको सबसे पहले फ्रूट यानी कि कोई फल भगवान के सामने रखें। फल के ऊपर मिठाई रखें। मिठाई का भोग 3 बार ऐसे जल घुमा करके और जल वहीं पंचपात्र में कहीं छोड़ दें और भगवान को नैवेद्य का भोग लगाने के बाद कुछ वहां दक्षिणा जरूर चढ़ाइए। कुछ भी आप दक्षिणा भगवान के आगे रखिए, आप जरूर रखिए। क्यों? जब आप दक्षिणा रखते हैं तो एक बात आप मान के चलिए कि जो आप में अधूरी चीजें थी, जो पूजा आप कर रहे थे और जो अधूरा था, जो आप नहीं कर पाए थे, उस अधूरे को पूरा करने का काम उस दक्षिणा से होता है। ऐसा विधि है शास्त्र का। तो आप इसे जरूर करिए। जब ये हो जाए तब उसके बाद आपको हाथ में पुष्प लेना है, पूरे परिवार के हाथ में पुष्प देना है और एक प्रार्थना करना है भगवान से। क्या? कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस मंत्र से भगवान की प्रार्थना करके अब भगवान के सामने पुष्प चढ़ा करके प्रणाम कर लें। उसके बाद अब आप पूजन करें सबसे पहले माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की पूजन क्या होगा? तो इसमें माँ लक्ष्मी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है जी? एक हाथ में लाल फूल या पीला फूल आपके हाथ में लेना है, सभी परिवार के हाथ में देना है और अब आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए बहुत मंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष मंत्र कौन है जी? तो बोले आपको विशेष मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक मंत्र, बड़ा साधारण भाषा में आप इसे बोल सकते हैं। आपके पास कॉपी और कलम हो तो उसे लिख लीजिए। ये मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का या दूसरा मंत्र है उसमें जो लिखा गया कि
या सा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तन भरनमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर गजेन्द्रैर्मणिगण खचित स्नापिता हेमकुंभै नित्यम सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्व मांगल्य युक्ता। एक मंत्र है। अब ये बड़ा मंत्र है, लिखना और बोलना, क्योंकि शुद्धता का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो बड़े मंत्र का प्रयोग तब आप करें जब किसी गुरु से आपने पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सूक्ष्म मंत्र का प्रयोग करें। सूक्ष्म मंत्र में त्रुटियां नहीं होती, गलतियां नहीं होती हैं, और जब गलतियां नहीं होंगी तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। चाहे गलती अनजान में हो या चाहे जान के हो, गलती अगर होती है, ऐसा सोचिए कि अगर आप कहीं एग्जाम में बैठे हैं और आप जान के उसको सही आंसर दें या अनजाने में गलत आंसर दें या जान के गलत आंसर दें, जब टीचर के पास जाएगा, एग्जामिनर के पास जाएगा, जो उस पेपर को चेक कर रहा है, अगर आंसर गलत है तो नंबर निश्चित रूप से कम मिलेगा। तो इसीलिए उसे पता नहीं कि आपने जान के आंसर दिया या अनजाने में दिया। इसी तरह जब आप मंत्र बोलते हैं तो मंत्र बोलते वक्त जब अशुद्धता हो जाए, चाहे जान के हो अनजाने में हो, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो मंत्र का प्रयोग जब लक्ष्मी जी का ध्यान करें तो साधारण मंत्र है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जरूर ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद पूरे परिवार से पुष्प लेकर के एक व्यक्ति कोई आगे बैठ करके इस पूजा को विधि करे। सभी अपने हाथ को आगे पीछे नहीं करें, उससे शुद्धता होती है। और अगर कंफर्टेबल इस कार्य को करना हो तो जो कर रहा है उसी को एक दूसरे से, सब एक दूसरे को टच कर ले, स्पर्श कर ले, और एक सामने विधि कर रहा हो तो सभी को उसका अपने आप फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के मूर्ति को सभी को टच नहीं करना चाहिए। सभी जहां बैठे हैं वहां बैठे रहे और इस उपाय को करते रहे, इससे और शुभ होगा। तो जैसे ही भगवती के लक्ष्मी के आगे आपने फूल चढ़ाया, फूल चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल से छींटा करके भगवती को स्नान की विधि करानी है। स्नान की विधि के बाद कोई वस्त्र हो तो वस्त्र लगाना है, वस्त्र के साथ साथ उनके ऊपर तिलक लगाना है, तिलक लगानी है। तिलक लगाने के बाद आपको क्या करनी है जी, तिलक लग जाए तो कुमकुम का, पहले चंदन का तिलक लगाइए, फिर उस पर कुमकुम लगाइए, कुमकुम के ऊपर थोड़ा सा अक्षत लगाइए, चावल लगाइए। और चावल का एक और चीज है, चावल ध्यान रखिए, टूटा हुआ चावल लक्ष्मी पूजा में कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको टूटा हुआ चावल आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर आप चावल पूजन में रखते हैं तो जो खड़ा चावल होता है बिल्कुल टूटा नहीं हो, चाहे आपके पास हो 10 चावल क्यों ना हो, 50 चावल क्यों ना हो, लेकिन चून के निकाल लीजिए। अगर टूटा हुआ घर में चावल हो तो उसमें से चून के खड़ा चावल निकालिए, उसी से भगवान का पूजन करिए, खंडित चावल से मत करिए। इसलिए इसका नाम अक्षत है। अक्षत का अर्थ होता है अमतलब नहीं, क्षत मतलब टूटा हुआ, जो टूटा हुआ नहीं है वो अक्षत है। इसीलिए इसी विधि से आपको करना होगा। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जैसे ही लक्ष्मी का आपने कुमकुम लगाया, उसके बाद आपने धूप दिखाया, दीप दिखाया, भगवती के सामने एक आपने फ्रूट रखा। फ्रूट प्रयास करिए कोई लाल फल हो तो ज्यादा अच्छा है, लाल फल हो, उसके ऊपर मिठाई रखिए। मिठाई रखने के बाद थोड़ा सा 3 बार जल घुमा करके भगवती के सामने थोड़ा सा आचमन के विधि में छोड़ दीजिए, और उसके बाद थोड़ी सी कुछ दक्षिणा चढ़ा करके और फिर हाथ में पुष्प लीजिए और सभी परिवार मिलकर के भगवती से प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बोलिए, या श्री स्वयं सुकृत नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृत ध्याम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवस लज्जा ताम ताम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। प्रणाम करने के बाद उसके बाद अब आपको एक विधि करनी है। मैंने कहा था 2 कलश आपने स्थापित कर रखे हैं, तो वहां पर वरुण का आवाहन करना है, भगवान वरुण का आवाहन करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन करना है। एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, आज जो आपने पूजन किया है स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए और बुद्धि के लिए। स्वास्थ्य आप सभी का अच्छा हो, दिवाली पूजन के लिए यानी कि सुख समृद्धि के लिए विशेष आपने पूजन किया, तो उसी लिए ये ईश्वर की स्त्री शक्ति का पूजन है। लेकिन जब आप कलश पर पूजन करने जाते हैं तो ईश्वर का पुरुष शक्ति का पूजन होता है। तो उस पर आपको क्या क्या आवाहन करना है, भगवान ब्रह्मा का, विष्णु का और भगवान शिव का, और उस पर वरुण देवता का विशेष आवाहन करके, यानी कि उस पर आपको क्या करना है, पुष्प चढ़ा करके 3 पुष्प चढ़ाइए,
उसके बाद विधि करिए जल आचमनी का। आचमनी की विधि के साथ साथ आपको उस पर एक और कार्य करना है। आचमन की विधि के साथ साथ विशेष रूप से आपको जल इत्यादि करने के बाद एक फ्रूट वहां कलश के आगे रखना है। जो दिया आपने रखा था उसके आगे फ्रूट रखिए, फल के पास मिठाई रखिए, मिठाई के साथ कुछ दक्षिणा रखिए। दक्षिणा के बाद कलश दोनों तरफ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। अब ये क्या है, 2 कलश क्यों रखवाया मैंने, इसे समझिए। 2 कलश का 2 विधि है। एक, भगवान कहा जाता है कि लक्ष्मी के जो कमल पर निवास करती हैं, उस लक्ष्मी के लिए लाल कपड़े वाला जो कलश आपने तैयार किया था, वो लक्ष्मी पूजा वो कमल पर निवास करती है। जो लेफ्ट में आपने रखा था वो लक्ष्मी उल्लू पर निवास करती है। ध्यान से समझिएगा दोनों, क्योंकि लक्ष्मी उल्लू पर भी बैठती हैं और लक्ष्मी का एक जो आसन है वो उल्लू भी है, और एक आसन लक्ष्मी का फ्लावर यानी कि लोटस यानी कि कमल भी है। तो जब भी पूजन आप घर में करें तो लक्ष्मी पूजन जो लोटस यानी कि कमल पर विराजमान है उन्हीं का पूजन करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग विशेष दिवाली पर उस उल्ली देवी की भी पूजा करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि अक्सर लक्ष्मी जब किसी के पास आ जाती हैं तो उल्लू बनाती हैं, वो अहंकार पैदा हो जाता है, वो एको हम द्वितीयो नास्ति वाली बात पैदा हो जाती है। उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसलिए उनको भी प्रणाम करना चाहिए कि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे घर में ऐसे कभी जीवन में स्थिति मत पैदा करना कि हम उल्लू बने समाज में। तो समाज में हम उल्लू नहीं बने, इसलिए आपको में भी प्रार्थना है। किसने लिखा है, प्रथमम सजनम प्रथमम दुष्टनम बंदे सजनम तदनंतरम। पहले दुष्टों का बंधन और फिर सज्जनों का बंधन। तो इसलिए उल्लू पर विराजमान लक्ष्मी को भी प्रणाम और कमल पर विराजमान लक्ष्मी को भी प्रणाम करना चाहिए। जब ये आप प्रणाम करके स्थापित कर लें तब आपको आना है कुबेर के पास। ये कुबेर कौन है ये देखिए। हम लोग तो सभी ट्रैक जो है बिल्कुल सीधा हमारी बात होती है कि लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि लक्ष्मी जी तब प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी जी के मैसेंजर जो हैं, लक्ष्मी जी के जो खजांची हैं, लक्ष्मी जी के जो पिए हैं, यानी कि उस तिजोरी का जो चाबी जिसके पास है वो कौन है? कुबेर महाराज। तो कुबेर महाराज का पूजन दिवाली में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुबेर महाराज का पूजन आप उसके बाद उनकी जो मूर्ति आपने रखा है, भगवान कुबेर का मंत्र का पूजन करिए। ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र से भगवान का पूजन करने के बाद अब आपको स्पेशल विधि मैं बताने जा रहा हूं जो आपको करना है। जब ये विधि पूरा हो जाएगा तब मैं आपको मंत्र बताऊंगा कि आपको कौन कौन से मंत्र करने हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा मंत्र क्या करना है। तो मंत्र पहले तो आप कुबेर का जब पूजन हो जाए तो उसके बाद एक विधि होने जा रही है। विधि यह है कि आपको जो लाल एक छोटी सी झोली है, लाल झोली के पास वहां पर उस पर एक स्वस्तिक बना दे या एक तिलक कर दे। स्वस्तिक बनाए सबसे अच्छा है। भगवती लक्ष्मी के साथ वो लाल झोली अभी स्थापित कर दे और एक थाली में छोटे से प्लेट में आपको क्या करना है, 8 कमलगट्टा रखना है। उसमें हल्दी के गांठ रखने हैं, प्रयास करिए 8। उसमें 8 कमलगट्टा, 8 हल्दी के गांठ। उसमें जो फुलियां होती हैं, लावा होता है, धान का लावा होता है, कम से कम 8 लावा होना चाहिए। उसमें कम से कम 8 मेटल के पैसे होना चाहिए। अगर सिल्वर के क्वाइंस हो या मेटल से क्वाइंस हो, उसमें 8 क्वाइंस होना चाहिए। ये उसमें रखिए थाली में। 8 क्वाइंस हो गया, 8 हल्दी का गांठ हो गया। अगर आपके पास संभव हो तो जो अबरक एक आता, अबरक बोलते हैं, वो आप उसमें जरूर रखिए। अबरक रखिए। अबरक रखने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा धनिया रखिए। अगर आपके पास है तो उसका भी पीस 8 हो तो ज्यादा बढ़िया है। गिनती के 8 करिए। 8 धनिये का पीस हो गया। ये करने के साथ साथ अब उस पर हम लोग अष्ट लक्ष्मी का आवाहन करें। अष्ट लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, बर लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, ये सारे नाम है लक्ष्मी के। ये लक्ष्मी 8 लक्ष्मी का उस पर आवाहन करें। आवाहन करने के बाद साथ पूजन करें और पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ाने के बाद प्रणाम करके
और उन लक्ष्मी के आगे वो छोटा सा प्लेट रख दे। और ये आज पूरा जब आप पूजन कर रहे हैं तब तक वो पूरा रखें, या दूसरे दिन ये उठाना है और उठा करके जो जो आपने झोली रखा था उस झोली के अंदर ये सारे जो कमलगट्टा है, हल्दी के गांठ है, धनिया है, लावा है, आप जो भी अबरक है, सब इकट्ठा करके जो मेटल्स के क्वाइंस हैं वो सारे उसमें लेकर के झोली को बांध करके, और उस झोली को, और एक आपने जो नारियल लाल कपड़े में रखा था उस नारियल को एक सुरक्षित स्थान में या भगवान के मंदिर में आप सुरक्षित रख दीजिए। ये तब तक रखना है जब तक अगले वर्ष दूसरा दिवाली नहीं आ जाए। तो पूरे 1 वर्ष के लिए आपको इसे स्थापित करके रखना है। ये क्या है जी? तो देखिए, जीवन में मनुष्य जो है बहुत मेहनत करता है और इतना पैसा भी कमाता है, लेकिन देखिए अक्सर लोगों की शिकायत इस बात की रहती है कि मैं पैसा तो बहुत कमा रहा हूं लेकिन मेरे पास कुछ टिक नहीं रहा है, कुछ टिक नहीं रहा है। तो बातें तो बहुत हो गई, तो मेहनत के बाद जब पैसा आ रहा है वो टिक नहीं रहा है, तो जब ये विधि आप करेंगे तो घर में लक्ष्मी का वास होगा, घर में लक्ष्मी निवास करेंगी, स्थिर होंगी। और फिर जब ये सब हो जाए तब आपको विधि एक, अब इसके बाद मंत्र विधि करनी है, जिसे बोलते हैं कि जाप क्या करना है। अब ध्यान से समझिए, दिवाली के रात प्रयास करिए स्थिर लग्न में जो पूजन आपने किया है इसके साथ साथ एक दो विधि और आपको करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को रात के 12 बजे, ध्यान से सुनना, रात के 12 बजे आपको अपना मेन गेट मात्र 5 मिनट के लिए खोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को रात के 12 बजे आपका मेन गेट जरूर खोलना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। क्यों खोलना चाहिए इसे समझिए। रात का जो 12 बजता है वो स्थिर लग्न होता है। स्थिर लग्न यानी कि सिंह लग्न का समय है। सिंह लग्न में भगवती लक्ष्मी हमारे दरवाजे में दस्तक देती हैं, पहुंचती हैं। उस समय ऐसा भावना है, ऐसा भाव है कि अगर हमारा दरवाजा जब बंद होता है तो भगवती उसी दरवाजे से वापस चली जाती है। तो उस स्थिति में क्या करें, तो 12 बजे से लेकर के 12:05 तक आप अपने दरवाजा को खोल के रखिए। जब ये 5 मिनट आपका पूरा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, फिर दरवाजा बंद कर दीजिए। आप अपने हाथ पैर पर जल का छींटा करिए, फिर आकर के जहां आपने पूजन किया था वहीं आसन लगाइए और बैठ जाइए। और बैठने के बाद जब आप बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद अब आपको जप करनी है। 2 तरीका है, या तो आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो आपको संस्कृत भाषा समझ में अच्छी आ रही है तो आपको सबसे अच्छा पाठ होगा कि श्री सूक्तम, और नहीं पता हो तो कनक धारा स्तोत्र। ये दोनों में एक पाठ आप जरूर करिए। और अगर आप सक्षम हैं तो 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक ये दोनों पाठ आप जरूर करिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण से बुला करके घर में रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक ये 2 पाठ जरूर कराइए, कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ। श्री सूक्तम इसमें मात्र 16 मंत्र हैं और कनक धारा स्तोत्र में लगभग 23 मंत्र हैं। इन मंत्रों का आपको पाठ करना चाहिए। ये कौन मंत्र है तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। श्री सूक्तम में जो पहला मंत्र है, हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। ये पहला मंत्र है और इसका अंतिम मंत्र है, यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज मनमहम सूक्तम पंचदशर्षंच श्री कामः सततं जपेत। ये मंत्र है। तो यूं समझिए, पहले मंत्र से लेकर के अंतिम 16वें मंत्र तक प्रयास करें आप इस पाठ को 8 बार करें। अगर आपसे संभव नहीं हो तो किसी ब्राह्मण को बुला करके, किसी पृष्ठ को बुला करके, पंडित जी को बुला करके आप इस पाठ को जरूर कराएं। तो इससे क्या होगा जी, तो इससे आपके जीवन में बेनिफिट ये है महाराज कि लक्ष्मी आपके घर में स्टेबल हो जाएंगी और प्रसन्न होकर रहेंगी। जिनको मैंने कहा कि 12 बजे जब लक्ष्मी प्रवेश करती हैं तो प्रसन्नता के साथ घर में रहेंगे। अब क्या करना आपको, दूसरी बात, जैसे ही हो जाए
अगर आप संभव है, अगर ये नहीं आता है पाठ, तो आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। कनक धारा स्तोत्र अगर आता है तो जैसे उसमें है, अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणन्तमालम अंगे कृता किलत विभूति रपांग लीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ये मंत्र है। इस मंत्र में लगभग 23 या 25 मंत्र हैं। इस मंत्रों का पाठ आप जरूर करिए। अगर ये आप कर सकते हैं तो 8 पाठ कनक धारा स्तोत्र का, 8 पाठ श्री सूक्तम का आप जरूर करिए। उससे आपके घर में लक्ष्मी प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि के साथ विराजमान होती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते, ये पाठ भी नहीं कर सकते, ब्राह्मण भी नहीं बुला सकते, कोई पृष्ठ को नहीं बुला सकते, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय अब आपको मैं मंत्र बताऊंगा। अगर आप मेष राशि के हैं, अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको एक मंत्र करना है। इसमें मैं श्री का प्रवण युक्त मंत्र समझाऊंगा। श्री से प्रवण युक्त मंत्र जब हो जाता है तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो पहला मंत्र मेष राशि वालों के लिए, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। श्रीम ओम, ये ध्यान रखिए, ये पहला मंत्र है जो मेष राशि अर्थात एरिस राशि आपके लिए मंत्र है। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का पाठ करें। और अगर आप वृष राशि हैं तो आपको 2 बार श्री यानी कि 2 बार श्री का प्रयोग करना है। ये मंत्र क्या है? ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये आप 2 बार श्रीम का प्रयोग करिए, ध्यान रखिए। 2 बार श्रीम का प्रयोग करके आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसा प्रयास करिए। तीसरा जो मिथुन राशि है उनके लिए आप जो जप करना चाहें वो इस मंत्र का जप करें, 3 बार श्रीम का प्रयोग करें। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जो किस राशि के है? मिथुन राशि के। और चौथे राशि जिनका नाम है कर्क राशि, कैंसर, आपको क्या करना चाहिए? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान भाषा में, आसान तरीके से ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। इसे जरूर पढ़ना है, आपको जरूर पाठ करना है दिवाली कल रात को। जैसे मैंने कर्क राशि के लिए बताया, क्या मंत्र है? ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। कर्क राशि के लिए 4 बार श्री का प्रयोग करना है और महालक्ष्मी नमः ऐसे मंत्र का प्रयोग करना है। अब अगर आप सिंह राशि लियो है, आपको क्या करना है? आपको अब 5 बार श्रीम का प्रयोग करना है। कैसे? तो ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। आपको श्रीम का 5 बार प्रयोग करना है। सिंह राशि यानी कि अर्थात अगर आप लियो हैं तो आपको 5 बार प्रयोग करना है। और अगर आप कन्या राशि हैं तो कन्या राशि के लिए स्पेशल आपके लिए 3 और 2 5, आपको सिर्फ 5 बार श्री का प्रयोग करना है कन्या राशि के लिए। कौन सा मंत्र है? श्री का प्रयोग क्या है? तो 5 बार कैसे करेंगे? तो ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको प्रयोग करके आपको जप करना चाहिए। और जप की संख्या सबके लिए क्या है जी? सबकी संख्या जप की 108 कम से कम, इतना तो आप जरूर करिए। अगर आप इतना करते हैं तो समझिए मां भगवती को आप प्रसन्न करने में सक्षम हैं और आप कर पा रहे हैं। इस भाव से आप ये करिए। तो आ गए अब बात में। अब हम लोग बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला यानी कि वर्गो राशि, ये शुक्र स्वामी है और इनके लिए जो प्रयोग करना है मात्र 6 बार, 6 बार प्रयोग करना है श्री का। कैसे? तो बोलिए ओम श्रीम 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 श्रीम, ये 6 बार प्रयोग आपने किया। महालक्ष्मी नमः, मात्र 6 बार प्रयोग करना है श्रीम का और इस आपके लिए उत्तम मंत्र होगा। अब हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए कितने बार अपने को पाठ करना है? तो सबसे पहले इनके लिए जो पाठ करनी है वो मात्र करनी है 3 बार।
वो है ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है 3 बार मात्र प्रयोग करने के साथ साथ। अब हम लोग बात करते हैं वृश्चिक के बाद धनु राशि। धनु राशि के लिए क्या करना आपको, ध्यान से समझिए। धनु राशि के लिए आपको जो मंत्र करनी है वो करनी है आपको कम से कम 9 बार श्री का प्रयोग करना है। और श्री कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम 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 9 बार। आपको 9 बार श्री का उच्चारण करने के बाद फिर बोलना है महालक्ष्मी नमः, अर्थात भगवती का ये मंत्र करने के साथ साथ आपको क्या करना है जी, श्रीम का प्रयोग करने के बाद 9 बार। अब उसके बाद आता है मकर राशि। मकर राशि के लिए आपको जो प्रयोग करना है मात्र, मकर राशि का जो प्रयोग करना है मात्र और मात्र 1 बार। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ध्यान से समझिएगा, मकर राशि का जो प्रयोग होना है वो होना है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मकर के बाद कुंभ राशि आता है। कुंभ राशि वालों के लिए कितने बार का प्रयोग करना है? कुंभ राशि को लिए ओम, इनके लिए जो श्री का प्रयोग होना है वो मात्र 3 बार होना है। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जरूर प्रयोग करिएगा, 3 मंत्र का प्रयोग। इसके बाद मीन राशि आते हैं। मीन राशि वालों के लिए मात्र और मात्र 3 बार का ही प्रयोग करना है, वो है श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करने के साथ साथ अब आप ध्यान से समझना, जब आप मंत्र करते हो तो इस मंत्र के बाद आपको और एक कम से कम ये मंत्र आपको करना है 108 बार। एक कम से कम 108 बार ये मंत्र का प्रयोग करना है। और मंत्र प्रयोग करने के बाद अब आप एक काम करेंगे। सबसे पहले अब 2 तरीका है, या तो आप दिन में रात में 12 बजे दरवाजा खोल रहे हैं, या अगर आप पूरी रात जप करते हैं तो फिर सुबह 4 बजे आपको आरती करनी है। और आरती के साथ साथ आपको आरती कौन सी करनी है, तो 2 आरती करनी है, एक गणेश जी की आरती और एक माँ लक्ष्मी की आरती। ये दोनों आरती आपको करनी है। और आरती के साथ साथ फिर भगवती का जो प्रसाद आपने भोग लगाया था वो या तो 4 बजे से पहले, जब आप जप करने से बैठे उससे पहले सभी परिवार में प्रसाद बांट दीजिए। और उसके बाद ये प्रसाद बांट दीजिए। और दूसरे दिन जब आप उठिए, जब सुबह हो, तो दूसरे दिन जो मैंने झोली रखवाया है वो आप रखिए। आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और आप सभी दर्शकों के लिए ये जो दीपावली है विशेष रूप से शुभ हो, मंगलमय हो, हर तरीके से आपके जीवन में खुशियां आए। भगवती से मेरी ये बहुत बहुत प्रार्थना है, आप सभी कुशल हों, स्वस्थ हों, सुख समृद्धि, लक्ष्मी महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप सभी के लिए फिर हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आइए सभी को जय लक्ष्मी माता, काली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी छोटी दिवाली। आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व विख्यात परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज, जिनके सदप्रयासों से सनातन धर्म ध्वजा 7 समंदर पार भी अपना परचम लहरा रही है। परम पूज्य महाराज श्री वेद पुराण व कथाओं के माध्यम से निरंतर सनातन धर्म संस्कृति की अमेरिका में अलख जगा रही हैं। इतना ही नहीं, आप श्री को ज्योतिष में गोल्ड मेडल और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। इसी पुनीत भाव से पूज्य महाराज श्री अमेरिका के केंट वॉशिंगटन में सनातन धर्म मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर के फाउंडर महाराज श्री ही हैं, जिनके सानिध्य में
अमेरिका में वहां के 5000 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सेवा भाव के साथ सनातन धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका वस्पोआ नाम की एक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जो विश्व के सभी ज्योतिषियों को शिक्षित करती है एवं उनका सम्मान भी करती है। आइए हम सब मिलकर पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के संग कदम से कदम बढ़ाते हुए सनातन धर्म संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9910 721191 425 329 9314 253 859